नमस्कार। हिमालय के आंचल में बसा हिमाचल प्रदेश विकास का पर्याय, अन्य पहाड़ी राज्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत, आपके अपने प्यारे हिमाचल प्रदेश की विविध कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित खास कार्यक्रम हिमाचल डायरी लेकर हाजिर हूं मैं मुस्कान। तो चलिए कार्यक्रम हिमाचल डायरी की शुरुआत करते हैं अपने पहले सेगमेंट हरित आवरण से, जिसमें आपको दिखाते हैं साइंटिफिक असेसमेंट ऑफ टैकलिंग नॉन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन से निपटने के वैज्ञानिक आकलन पर रिपोर्ट जारी की गई। देखते हैं कुछ अंश। गत दिनों शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने साइंटिफिक असेसमेंट ऑफ टैकलिंग नॉन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस पाथवेज फॉर हिमाचल प्रदेश शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। इस अवसर पर मैसर्स डाबर इंडिया लिमिटेड और मैसर्स करण सिंह वैद्य सोलन के साथ मुख्यमंत्री की उपस्थिति में राज्य में औषधीय पौधों की खेती और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 2 मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट भी हस्ताक्षरित किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश को देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर राज्य के स्वच्छ पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए कई पहलें की गई हैं। उन्होंने कहा, और हमारे पहले बजट में हमने ग्रीन एनर्जी की बात की और हमने कहा था कि हमारे जो नेचर है, जो प्रकृति ने हिमाचल प्रदेश को दिया है, स्नो बाउंड एरियाज मोर देन स्विट्जरलैंड हमारे पास है, हमें कैसे इसको प्रोटेक्ट करना है। वी आर दी वाटर वॉल्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, वी आर दी लंग्स ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया, कैसे उसको प्रोटेक्ट करना। और हमने पहले बजट में कुछ एक चीजें कही। नॉन CO2 इमिशन जो हो रहा है उसमें हम 3 साल पहले से सोच रहे हैं कैसे हमने ग्रीन स्टेट बनना है। थर्मल को हम पूरी तरह छोड़ने जा रहे हैं और रिन्यूएबल पावर पर हम ज्यादा बढ़ने जा रहे हैं। हिमाचल में 14,000 मेगावाट रिन्यूएबल पावर हार्नेस की गई है थ्रू हाइड्रो। जब हम अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, अपनी नदियों को प्रोटेक्ट करते हैं, अपने ग्लेशियर को प्रोटेक्ट करते हैं, उसके लिए हमें काफ़ी पैसे की भी जरूरत होती है। और पहला स्टेप हमारा था जो डीजल बसेस है, पेट्रोल बसेस, उसको कम करना। और इसीलिए HRTC को हमने सिस्टमेटिक ढंग से इलेक्ट्रिकल बसेस में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। इस अप्रैल तक 300 इलेक्ट्रिकल बसेस आ जाएगी। और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को, दिस इज द फर्स्ट स्टेट इन नॉर्दर्न इंडिया जहाँ ऑफिशियल में इलेक्ट्रिकल व्हीकल को हमने एम्प्लॉयमेंट देकर लोगों के पास लगाया है। सोलर पावर में पहली बार सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट सोलर पावर का पेको वाला में लगा 32 मेगावाट। इस वर्ष हम 200 मेगावाट सोलर पावर हार्नेस कर लेंगे रिन्यूएबल पावर से। और मैंने हिमाचल के सब लोगों को कहा है कि अगर अपनी जगह में भी आपने सोलर पावर लगाना है तो सरकार आपको 5% इंटरनल सबवेंशन देगी, क्योंकि हमारे पास लैंड होल्डिंग बहुत कम है। 68% हिमाचल की लैंड फॉरेस्ट लैंड है, 28% डेंस और मॉडरेट फॉरेस्ट है, तो हम उसमें भी जा रहे हैं। ग्रीन एनर्जी का पहला हमारा 1 मेगावाट का प्रोजेक्ट हमारा एग्रीमेंट हमारा साइन हुआ है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के। और गवर्नमेंट एक नई सोच के साथ क्लाइमेट चेंज को भांपते हुए आगे बढ़ रही है। हिमाचल पहला स्टेट होगा जो आने वाले समय में ग्रीन स्टेट कहलाएगा। गत दिनों मुख्यमंत्री ने IGMC शिमला में 3 टेस्ला MRI मशीन का शुभारंभ किया। देखते हैं सेगमेंट विकास गाथा में। गत दिनों मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला में लगभग 23 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI मशीन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने IGMC में 20 साल पहले स्थापित पुरानी MRI मशीन को अत्याधुनिक MRI मशीन से बदला है। इसी तरह की हाई एंड MRI मशीन का उपयोग एम्स दिल्ली में भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार व्यवस्था परिवर्तन के ध्येय से कार्य कर रही है और इसी सोच को साकार करते हुए चिकित्सा संस्थानों में हाई एंड टेक्नोलॉजी युक्त उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, आज इस बात की बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमारी सरकार ने राजधानी का जो और प्रदेश का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल IGMC है, इसमें 20 साल पुरानी जो MRI की मशीन लगी हुई थी उसको आज बदल दिया गया है और जो एम्स के बराबर की मशीन MRI 3 टेस्ला को यहाँ स्थापित कर दिया गया है। हमारी सरकार का ये प्रयास है IGMC शिमला, टांडा, चम्याना, हमीरपुर, नेरचौक पहले स्टेज पर इन सभी मेडिकल कॉलेज में एम्स के बराबर जो हाई एंड टेक्नोलॉजी है उसके बराबर की टेक्नोलॉजी की सुविधा सभी हॉस्पिटल में उपलब्ध करवाई जाए। मुझे खुशी है सबसे हाई एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी यहाँ उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। ये किसी ने मांग नहीं की थी,
ये सरकार की एक सोच थी, और जब कोई मांग ना करे और एक सोच के अनुसार आम आदमी की ज़रूरतों को समझे, डॉक्टर्स की ज़रूरतों को समझे, पेशेंट की ज़रूरतों को समझे, गांव से आए किसान को अच्छा इलाज मिले, आम आदमी को अच्छा इलाज मिले, मजदूर को अच्छा इलाज मिले, उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटलों में कम जाना पड़े, इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हमने इस प्रकार की 3 टेस्ला एमआरआई मशीन का यहाँ आज उद्घाटन किया है। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि ये सरकार की सोच थी। यही व्यवस्था परिवर्तन है जहां सरकार जनता के लिए सोचती है और नई टेक्नोलॉजी को लाकर आगे बढ़ती है। मुख्यमंत्री ने चिकित्सा विशेषज्ञों से संवाद करते हुए कहा कि आईजीएमसी में ऑर्थोपेडिक विभाग को विश्व स्तरीय मानकों पर अपग्रेड किया जाएगा। उन्होंने प्रदेश के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों के विशेषज्ञों के लिए देश व विदेश के अत्याधुनिक चिकित्सा संस्थानों में एक्सपोजर टूर आयोजित करने के लिए निर्देश भी दिए। हाल ही में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की बैठक आयोजित की गई। देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को शिमला में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए निर्देश दिए कि किसी भी पात्र व्यक्ति की सामाजिक सुरक्षा पेंशन बंद न की जाए। उन्होंने कहा कि सभी पात्र पेंशन धारकों को उनकी पेंशन मिलती रहेगी। उन्होंने विभाग को शेष पात्र लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक औपचारिकताएं शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए, ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी अपने अधिकार से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि अब तक 7,60,772 लाभार्थियों का ई-केवाईसी पूरा किया जा चुका है और सभी पात्र व्यक्तियों को बिना किसी अपवाद के कवर करने पर बल दिया। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना की भी समीक्षा की और कहा कि वर्तमान में राज्य के 4,131 बच्चे इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित हो रहे हैं। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार ने 30 करोड़ 69 लाख रुपए आवंटित किए हैं। उन्होंने ऐसे बच्चों के लिए नियमित रूप से शैक्षणिक एवं मनोरंजक भ्रमण आयोजित करने के निर्देश दिए और जिन जिलों ने अभी तक ऐसे भ्रमण आयोजित नहीं किए हैं उनसे रिपोर्ट देने को कहा। गत दिनों मुख्यमंत्री ने दिल्ली प्रवास से वापस शिमला लौटने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत की। देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में। गत दिनों मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली प्रवास से वापस शिमला लौटने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, आरडीजी के मामले में हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी को, राहुल गांधी जी को, सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों ने अपने विचार वहाँ व्यक्त किए कि ये प्रदेश के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। इसमें सरकार की बात नहीं है, ये प्रदेश के लोगों का हक है और एक अधिकार है। अगर ये अधिकार आज हम खो देंगे जो संविधान के द्वारा हमको दिया गया है, उससे हमें बहुत नुकसान होगा और भविष्य में इसको दोबारा लाने में बहुत मुश्किल होगी। तो ये बात हमने उनके पास रखी है। आरडीजी का मुद्दा किसी 17 प्रदेशों से संबंधित नहीं है। अब केरला की तुलना आप हिमाचल से करोगे तो गलत बात है। आरडीजी उन राज्यों के लिए थी जो राज्य का व्यय और आय के बीच अंतर है। जो राज्य के आय और व्यय के बीच ज़्यादा अंतर नहीं, उनके लिए नहीं है। यानी कि एक्सपेंडिचर और इनकम के बीच के घाटे को पूरा करने के लिए भारत के संविधान द्वारा आर्टिकल 175/2 के द्वारा ये अधिकार दिया गया था। और इस दृष्टिकोण से आरडीजी के जो 16 फाइनेंस कमीशन ने नोटिंग की है, उसने उसे ना रिजेक्ट किया ना एक्सेप्ट किया। नोटेड का मतलब है कि भारत सरकार उसको अपने अनुसार उसको दे सकती है। नहीं तो क्या होता था, या तो एक्सेप्ट हो जाती है या रिजेक्ट हो जाती है। नोटेड का मतलब है कि उसको ख़त्म तो कर नहीं सकते, पर राज्य की परिस्थितियों के अनुकूल उसको दे सकते हैं। और जयराम ठाकुर जी को जब आरडीजी मिली, सबसे ज़्यादा आरडीजी किसी प्रदेश में किसी समय में मिली तो जयराम ठाकुर जी को मिली। अब 54,000 करोड़ रुपया उनको आरडीजी मिली, 16,000 करोड़ उनको जीएसटी मिला। और जब जयराम जी मुख्यमंत्री बने उस समय लोन कितना था? 48,000 करोड़ रुपया। उस 48,000 करोड़ को स्टेबल करने के लिए कि और ज़्यादा ये लोन ना ले, उसके बाद उन्होंने 45,000 करोड़ रुपया और लोन ले लिया। और 48,000 करोड़ में से अगर वो आरडीजी और जीएसटी कंपनसेशन सेस जो राज्यों को मिला था, उसका अगर वो 20,000 करोड़ भी दे देते तो आज उनका लोन 28,000 करोड़ होता और सरकार जो राज्य है वो डेट ट्रैप में नहीं फंसते। अब सेगमेंट श्रम से संपन्नता में आपको दिखाते हैं कि कैसे प्रदेश सरकार के प्रयासों से ई वाहनों के संचालन को दिया जा रहा है बढ़ावा। हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए प्रदेश सरकार निरंतर प्रयासरत है।
इसके दृष्टिगत प्रभावी नीतियों और कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है। कृषि, बागवानी, पशुपालन, वानिकी, उद्योग तथा परिवहन सहित अन्य सभी क्षेत्रों में प्रदेश सरकार पर्यावरण संतुलन को बढ़ावा देते हुए विकास के नित नए आयाम स्थापित कर रही है। प्रदेश सरकार ने हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। इस दिशा में हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा डीजल बसों को चरणबद्ध तरीके से ई बसों से बदला जा रहा है, जिसके फलस्वरूप परिवहन क्षेत्र से होने वाला ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन अब काफी कम हो गया है। इस कदम से प्रदेशवासियों को स्वच्छ और हरित परिवहन सुविधाएं प्राप्त हुई हैं। निगम द्वारा 412 करोड़ रुपए की लागत से 297 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के लिए निविदाएं जारी की गई हैं। इसके अतिरिक्त 124 करोड़ रुपए की लागत से बस अड्डों पर ई चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किए जा रहे हैं। इन ई बसों की खरीद के अलावा वित्तीय वर्ष 2025-26 में 500 और ई बसें खरीदी जाएंगी। सरकार का यह कदम वायु प्रदूषण को कम करने के साथ साथ पर्यावरणीय संसाधनों के संरक्षण में भी सहायक सिद्ध हो रहा है। 2026 तक हम पूरी एचआरटीसी को इलेक्ट्रिकल और रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैंने अभी चर्चा की है, आरंभिक चर्चा की, हम ग्रीन हाइड्रोजन पर भी जाएंगे और आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन के मामले में आगे बढ़ने जा रहा है। और मैं चाहूंगा कि 500 जो इलेक्ट्रिकल बसेस के अलावा जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ग्रीन हाइड्रोजन भी एचआरटीसी की बसों में शामिल किया जाए। ई टैक्सियों के संचालन को बढ़ावा देने में राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना वरदान साबित हो रही है। युवाओं को योजना के तहत ई टैक्सियों की खरीद पर 50% सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इन टैक्सियों की सेवाएं विभिन्न सरकारी विभागों, निगमों, बोर्डों और अन्य सरकारी संस्थाओं में ली जा रही है। कांग्रेस सरकार बनी ते इन्हां ने राजीव गांधी रोजगार स्टार्टअप योजना शुरू की जी। वो तो बाद आपां इहदे विच अप्लाई कर दिता ते अपना चलो नंबर भी आ गया जी। फिर सरकार ने सानू अपने गड्डियां दित्तियां जी, त्यागो इलैक्ट्रिक गड्डी है जी, पूरी चार्जिंग दे नाल चल जी है। ते ये साडी एक्सीयन हरोली दे नाल अटैच होई थी ते इहदे नाल साडा 50,000 रुपया महीने दा सानू देना जी, प्लस GST। ते ये गड्डियां साडियां सानू सुखू सरकार ने सानू दित्तियां जी। ते वो तो बाद साडा कुछ अपना सेटलमेंट वधिया होनी शुरू हो गई जी। मुझे ई टैक्सी व्हीकल प्राप्त हुआ है, जिसमें गाड़ी की कीमत 13,19,000 थी और मुझे 7 लाख की गाड़ी ये पड़ी है। इसलिए और मेरा चयन IPH विभाग डिवीज़न धर्मशाला में सेवाएं दे रहा हूँ, जहाँ मुझे 50,000 रुपया पर महीना मिलेगा। इसलिए मैं सुखू सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार का सदा आभारी रहूंगा। राज्य में 6 ग्रीन कॉरिडोर बनाए गए हैं, जिनमें ई वाहनों के संचालन के लिए चार्जिंग स्टेशनों सहित हर सुविधा उपलब्ध है। शीघ्र ही इन कॉरिडोर में 41 अतिरिक्त चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से राज्य में चल रहे सभी पेट्रोल और डीजल ऑटो रिक्शा को चरणबद्ध तरीके से ई ऑटो रिक्शा में बदला जा रहा है। युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार निजी क्षेत्रों को 1000 बस रूटों पर नए परमिट प्रदान कर रही है। इसके अलावा चिन्हित रूटों पर ई बसों और टेम्पो ट्रैवलर पर 40% तक की सब्सिडी प्रदान कर रही है। प्रदेश सरकार के यह प्रयास प्राकृतिक संपदा के संरक्षण, पारिस्थितिकीय संतुलन और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में मील पत्थर साबित हो रहे हैं। हिमाचल डायरी का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले अंक में आपसे इसी समय होगी मुलाकात कुछ नवीनतम जानकारी के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।